हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले महाजनपद काल के बारे में जितना भी ऑब्जेक्टिव मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव वन लाइनर क्वेश्चन है उसको आज हम लोग देखेंगे। तो कल हम लोग पढ़े थे, इससे पहले जो भी पढ़े थे वो पार्ट 3 वीडियो आप लोग देख लीजिएगा चैनल पे जाके। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, कल जैन बौद्ध के बारे में पढ़े थे, आज हम लोग पढ़ने वाले महाजनपद के बारे में ऑब्जेक्टिव मोस्ट वीवीआई इंपोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन। तो आज आइए हम लोग देखते हैं। पाली ग्रंथों में गाँव के मुखिया क्या कहा जाता था, भोजक या ग्राम भोजक ये कहा जाता। क्या कहा जाता? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया क्या कहा जाता था, तो भोजक कहा जाता था, यानी तो ग्राम भोजक। अब उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। इसी प्रकार नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा। क्या किसके द्वारा प्राचीन भारत में पहला आक्रमण किया गया? विदेशी आक्रमण। पहला विदेशी आक्रमण किसने किया? तो ईरानियों ने। किसने किया? तो ईरानियों ने किया था। अब सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में। कब किया था भारत पे आक्रमण सिकंदर ने? तो 326 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा गया? तो अजातशत्रु को कहा गया कुनिक। किसको कहा गया कुनिक? तो अजातशत्रु को। हर्यक वंश के जो कुनिक कहा गया है अजातशत्रु को। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो उदयनी। इसके बाद 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ पे? तो बेबीलोन में। कहाँ हुई हो गई? बेबीलोन में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सिकंदर महान जो थे, सिकंदर महान अलेक्जेंडर द ग्रेट एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला था? तो झेलम नदी के तट पे। इसके बाद किस प्रकार का मृदभान पोल्ट्री भारत में द्वितीय नगरीकरण एवं शहरीकरण के प्रारंभिक प्रतीक है? तो प्रारंभ का प्रतीक है। तो उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन NBPN, मतलब नॉर्थ ब्लैक पॉलिशकृत बर्तन जो भी है देखते हैं, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। अब मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? गिरिजर राजगिरी, जो कि अभी वर्तमान के राजगीर है। तो अगला हम देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। तो किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन के द्वारा। अभी हम लोग ऊपर में पढ़े ही थे। 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है। इसकी जानकारी किस में मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। किस में मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो घनानंद। कौन थे? तो घनानंद। इसी प्रकार प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी में हुआ था? किस सदी में? सॉरी, नदी नहीं, किस सदी में हुआ था? तो 6ठी सदी ईसा पूर्व में। इसी प्रकार अब सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन हुआ करता था? तो नंद वंश का। इसी प्रकार ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन था? तो मगध। अब नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो घनानंद। इसके बाद भारत में किस सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो 600 ईसा पूर्व में। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अभिलेखिक साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो वो कलिंग में। कहाँ पे? कलिंग में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? तो डेरियस। कौन किया था? डेरियस। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो कौन थे? तो अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो शिशुनाग ने। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो अभी हम लोग ऊपर में पढ़े ही थे, अंगुत्तर निकाय से। इसके बाद अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवी के द्वारा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, प्राचीन सरस्वती का नगर विन्यास किस आकृति का था? तो अर्धचंद्राकार। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ। कली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया? तो भोजक। इसी प्रकार गृहपति का अर्थ क्या होता है? तो धनी व्यक्ति। गृहपति का अर्थ क्या होता है? धनी व्यक्ति। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैन संगति। जितने भी जैन संगति हुए हैं तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैन संगति, प्रथम जैन संगति हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य
के समय में, और स्थल था पाटलिपुत्र, अध्यक्ष था स्थूलभद्र। अब द्वितीय जैन संगति हुआ है 512 ईसा पूर्व में। इसमें वल्लभी, स्थल था वल्लभी गुजरात। अब इसमें अध्यक्ष थे देवहरदि क्षमा शर्मन। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बौद्ध संगतियाँ टोटल कितने हुए? 4 बौद्ध संगति हुए हैं। पहला बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में। शासक थे अजातशत्रु, स्थान था राजगीर यानी राजगिरी। अब अध्यक्ष थे महाकश्यप। इसी प्रकार द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुआ। कालाशोक जब शासक थे, और स्थान हुआ वैशाली में। वैशाली जो वर्तमान के हाजीपुर जिला में पड़ते हैं। सर्वकामिनी इसका अध्यक्ष थे। अब तृतीय बौद्ध संगति हुए हैं 251 ईसा पूर्व में, अशोक के शासक के टाइम में। अब इसका स्थान था पाटलिपुत्र, वर्तमान जो कि अभी पटना है पाटलिपुत्र है। अब इसका अध्यक्ष था मोगलीपुत्र 30। इसी प्रकार चौथा देख रहे हैं हम लोग, चौथा चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम सदी ईसा पूर्व में हुए थे, प्रथम सदी ईस्वी में हुए थे, कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। स्थान था कुंडलग्राम स्थान थे। अध्यक्ष थे। कुंडलग्राम कहाँ है? तो ये है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर, जेके जम्मू कश्मीर में है ये कुंडलग्राम। अब इसका अध्यक्ष थे वासुमित्र अध्यक्ष थे इसका। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं प्रमुख महाजनपद की देखें। सबसे पहले महाजनपद देखेंगे, उसकी राजधानी कहाँ कहाँ है और उसका विशेषता। प्रमुख महाजनपद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो इसमें विशेषता और 16 महाजनपद जो थे उसके बारे में हम लोग अभी देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मगध राज जो थे, मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो राजगीर यानी राजगीर को राजगिरी के नाम से भी जाना जाता है, गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पटना गया बिहार में है। पटना में गया जिला के, बिहार के गया जिला में स्थित है। अब दूसरा अंग की राजधानी है चंपा। अंग की राजधानी चंपा है, देख सकते हैं यहाँ पे अंग की राजधानी चंपा, जो कि आधुनिक भागलपुर है, अभी के वर्तमान के भागलपुर जिला। अब आधुनिक बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिला इस क्षेत्र में आते हैं। अब अभी तीसरा में पढ़ते हैं काशी महाजनपद, जो कि जिसकी राजधानी कहाँ है? वाराणसी या बनारस। अब शिल्प इसमें क्या है? शिल्प, व्यापार एवं समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, बनारस। अब अगला हम लोग चौथा नंबर देखते हैं, वज्जी महाजनपद। वज्जी का कहाँ था मतलब राजधानी? तो वैशाली, विदेह, मिथिला। अब ये इसका विशेषता देखते हैं हम लोग। क्षेत्र विश्व के प्राचीन गणराज्य का जन्मदाता। यह 8 गणराज्यों का एक संघ था, जो कि मुजफ्फरपुर और दरभंगा, वर्तमान बिहार में अभी जो कि मुजफ्फरपुर और दरभंगा आते हैं। अब जब पाँचवा में पढ़ते हैं कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। इसके बाद आधुनिक इसके विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। आधुनिक उत्तर प्रदेश का संकेत अयोध्या एवं श्रावस्ती, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश, ये सब आते हैं। अब अगला छठा नंबर पढ़ते हैं कुरु जो है हरियाणा में है। इंद्रप्रस्थ इसका कैपिटल है। राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु जो है ना, जहाँ पे महाभारत हुआ था, कुरु क्षेत्र में, वहीं पे ये था महाजनपद। आप देखिए यमुना किनारे इंद्रप्रस्थ एवं हस्तिनापुर के आसपास का क्षेत्र, दिल्ली, मेरठ, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में ये सब आते हैं। कुरु महाजनपद के क्षेत्र में आते थे। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है चेदी महाजनपद जो है ना, ये इसकी शक्तिमती थी राजधानी। इसकी राजधानी शक्तिमती, जो कि बुंदेलखंड और इसके आसपास का भाग उत्तर प्रदेश वर्तमान में आता था। अब इसमें देखिए आठवां नंबर मल का राजधानी कुशीनगर एवं पावा। देवरिया, जो कि अभी वर्तमान का देवरिया गोरखपुर है का क्षेत्र, जो उत्तर प्रदेश में आते हैं, ये आते थे। अब इसके बाद 9वां नंबर में असमक का राजधानी है पोदन्य या पोतन, जो कि गोदावरी का तटवर्ती प्रदेश, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद ये है। दक्षिण भारत का पूछा जाए, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद तो वो कौन सा है? तो ये असमक है। असमक जनपद दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है, जो कि गोदावरी नदी के तटवर्ती प्रदेश में प्रसिद्ध थे। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वत्स। 10 नंबर में वत्स।
वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी कोसम है। प्रयागराज अभी वर्तमान के इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र उत्तर प्रदेश, जिसमें हाल फिलहाल में महाकुंभ लगे थे। अब इसके बाद 11 में है पंचाल। पंचाल का राजधानी अहिछत्र एवं काम्पिल्य। इसमें रुहेलखंड के पास बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश वर्तमान में आते हैं। अब मत्स्य जनपद 12 नंबर पर पढ़ते हैं विराटनगर, जो कि जयपुर में है, राजस्थान के जयपुर विराटनगर में। अब राजस्थान इसी प्रकार 13 नंबर में अवंती है, जो कि इसकी राजधानी उज्जैनी एवं महिष्मती है, जो कि मालवा वर्तमान के मध्य प्रदेश क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र इसमें आते हैं। अब अगला राजधानी महाजनपद है गंधार, जो कि तक्षशिला, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला और पुष्कलावती। इसका आधुनिक अफगानिस्तान का पूर्वी भाग आते हैं इसमें। अब 15 नंबर में है, 15 नंबर का जो महाजनपद है सूरसेन। सूरसेन का राजधानी है मथुरा था, वर्तमान में भी मथुरा है उत्तर प्रदेश में। इसी प्रकार 16 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 16 नंबर जो महाजनपद है कम्बोज आते हैं। कम्बोज का राजधानी था राजपुर। श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था ये रावलपिंडी, जो कि पेशावर पाकिस्तान में भी ये चला गया। ये की महाजनपद है जो कि कम्बोज, ये अदर देश में जाते हैं, रावलपिंडी में चल गए हैं पाकिस्तान में। तो अब अगला हम लोग पढ़ेंगे कल मौर्य काल के बारे में। नेक्स्ट क्लास होगा मौर्य काल के बारे में। तो इतना ही आज के लिए। तो देखिए ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जल्द कॉपी में लिख के याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों धन्यवाद, बाय बाय।